अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि चेयरमैन इमरान खान साहब ने बताया था कि हम एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर पटिशन दायर करने वाले हैं, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट से वाज़ेह हिदायत दी जाएंगी कि जो पाकिस्तान के अवाम इस वक्त अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं और वो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान की कौम जो है वो किसी तौर पर भी ग़ुलामी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और अपनी हकीकी आज़ादी के लिए कौम इस वक्त खड़ी हो चुकी है। और इमरान खान के साथ अपने कप्तान के साथ पूरी कौम अपनी जज्बात का इजहार भी करना चाहती है और जमा भी होना चाहते हैं। तो जिस तरीके से पिछली दफ़ा यहाँ पर तशद्दुद किया गया, सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात आए उन अहकामात को भी उनके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ और उनकी भी कंटेम्प्ट हुई। तो इस दफ़ा जैसे कि चेयरमैन साहब ने कहा था, हम पहले से पटिशन फ़ाइल करके और पहले से वाज़ेह हिदायत देना चाहते हैं, जिसके अंदर ये पटिशन अब तैयार कर दी गई है। मैंने दस्तखत कर दी है उसके ऊपर और आज ये यहाँ पर जमा करा दी जाएगी। और 9 बुनियादी हकूक़ के सवालात इसके अंदर उठाए गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। 184(3) की ये फंडामेंटल राइट्स की बुनियादी हकूक़ की पटिशन है और इसके अंदर ये सवाल पूछे गए हैं, ये सवाल उठाए गए हैं कि जिस तरीके का बदतरीन हुकूमती तशद्दुद निहत्ते शहरियों के ऊपर हमें देखने को मिला, जिस तरह मार्च से 2 दिन पहले पकड़ धक्कड़ शुरू हुई, हज़ारों कारकुनों की गिरफ्तारी की गई, चार दीवारी को पामाल किया गया, दीवारें फलांग कर वाले जो हैं वो लोगों के घरों के अंदर पहुँचे, वहाँ पर बग़ैर लेडी पुलिस के औरतों के ऊपर ज़ेर हिरासत लेने की कोशिश की गई, कुछ को ज़ेर हिरासत दिया गया। उन्होंने अल्लामा इकबाल की बहू को भी नहीं छोड़ा और उनके घर पे भी आधी रात को पुलिस पहुंच गई। हमारी इलेक्टेड MPA राशिदा बीबी जो हैं उनको ज़ेर हिरासत लिया गया। 75 साल खातून है वो, MPA इलेक्टेड, बग़ैर किसी स्पीकर की इजाज़त के बग़ैर। यास्मीन राशिद को, हमारी MPA वज़ीर भी जो रह चुकी हैं, उनको 70 साल से ज़्यादा उम्र है, एक मूजी मर्ज से अभी रिकवर कर रही हैं, उनको पकड़ने की कोशिश की गई। ये सब कुछ हो रहा है मार्च शुरू होने से 1.5 दिन पहले की बात हो रही है, अभी कोई मार्च नहीं हुआ। तो ये तो हो मुमकिन ही नहीं है कि किसी कानून की कोई खिलाफ वर्जी हुई हो। तो इसमें यह भी सवाल उठाया गया है, जो 9 सवालात हैं, कि क्या अगर कोई इरादा रखता है एक पुरअमन एहतजाज के अंदर हिस्सा लेने का, कौन सा कानून है जो इजाज़त देता है कि उसके इस आइनी हक को छीन लिया जाए। फिर जिस वक्त हम आते हैं 25 तारीख को, और 25 तारीख को जिस तरीके से देखा गया, प्राइवेट इमलाक को तोड़ा गया, गाड़ियों को तबाह किया गया, हज़ारों कारकुनों को पकड़ा गया, किस तरीके से वकला को बस से निकाल के सिर्फ हिरासत में नहीं लिया गया, उनको मारा गया, जिस तरीके से टीयर गैस शेलिंग की गई, हज़ारों टीयर गैस शेल इस्तेमाल हुए पंजाब के अंदर, कराची में जिस तरीके की बराह रास्त फायरिंग की गई, और वो भी बदकिस्मती की बात के कायदे आज़म के मज़ार के अहाते के अंदर से पुलिस ये कार्रवाई कर रही है। वो शख्स जो पाकिस्तान का बानी, जिसने हमेशा कानून की सरबुलंदी की बात की, जिसने हमेशा जमहूरियत की बात की, जिसने एक आज़ाद वतन की बात की, उसी के मज़ार के अहाते के अंदर से ये हो रहा था। इस्लामाबाद के अंदर जिस तरीके से मेरे साथ ये अलीवान खुरम नवाज साहब खड़े में, बहुत से और तरीके इंसाफ के लीडर्स, उन लीडर्स के ऊपर जिस तरीके से टीयर गैस शेलिंग, जिस तरीके से बर्बरियत की गई, उसमें हमारी ख्वातीन शामिल, शीरीन मज़ारी, मुनज़्ज़ा हसन, हमारी आलिया हमज़ा, कमल शौज़ेब, मलिका बुखारी और बहुत सारी, मैं नाम हर एक के ज़ाहिर नहीं ले सकता, लीडर्स बाकी यहाँ पर जो थे, शिबली फराज, कासिम सूरी, सैफुल्लाह नियाज़ी और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे। फिर उसके बाद जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिलों को रोका गया, गैर कानूनी तरीके से रोका गया, अटक के पुल के ऊपर, इंडस के पुल के ऊपर, फिर बुरहान के अंदर जिस तरीके की टीयर गैस शेलिंग की गई और एक इंतहाई ख़तरनाक काम किया गया।
कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को पाकिस्तान के दारुल हुकूमत आने से गैर कानूनी तौर पर रोका गया। आज़ाद कश्मीर से आने वाले अवाम को, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को गैर कानूनी तौर पर रोका गया। गिलगित बल्तिस्तान से आने वाले अवाम को और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को गैर कानूनी तरीके से रोका गया। ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे? क्या पाकिस्तान को हिस्सों के अंदर, टुकड़ों के अंदर तकसीम करने की कोशिश की जा रही है? क्या वो अजीब डोवाल का जो एजेंडा है कि पाकिस्तान को अंदर से तोड़ा जाए, क्या ये उस साजिश का हिस्सा है? कौन सा कानून, कौन सा आइन पाकिस्तान का इजाज़त देता है कि पुरअमन शहरी जो हैं वो अपने दारुल हुकूमत ना आ सकें? ये इंतहाई घिनौनी साजिश का ये हिस्सा बने। अब जो है वो धमकियां दे रहे हैं। वो और बात है कि धमकियां पहले भी इन्होंने दी थी। उन्होंने कहा था मैं अगर चाहूँगा तो 20 लोग जमा नहीं हो सकेंगे। इतनी बदतरीन हुकूमती तशद्दुद के बावजूद आप लोग इस्लामाबाद में जो ख़ास तौर पे यहाँ पे सहाफ़ी हैं, जो कैमरा मैन है, उन्होंने दिखाया कि कितनी बड़ी तादाद के ऊपर यहाँ पर डी चौक के अंदर लोग जमा हुए, फैज़ाबाद से निकल के आए, G13 से टीयर गैस खाते हुए आए और मुख्तलिफ इलाकों से जहाँ से बाकायदा उनको लड़कर बाहर निकल के आना पड़ा अपने एक पुरअमन एहतजाज को रजिस्टर कराने के लिए। उसके साथ जो इमरान खान की अब तो वीडियो भी चल चुकी हैं, मीडिया में देख चुके हैं, अटक से जिस वक्त गुजर रहे हैं, मेरे ख्याल में 11 साढ़े 11 बजे का वक्त था और पूरा काफिला जो इमरान खान के साथ आ रहा था, मीलों आपको सिवाय उस काफिले के कोई नज़र नहीं आता था। तो वो जो कहते थे 20 लोगों को नहीं आने देंगे, उन्होंने देखा कि यहाँ पे हज़ारों नहीं दसियों हज़ारों लोग जो हैं वो निकले। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, बदतरीन हुकूमती तशद्दुद के बावजूद निकले और जिन्होंने कहा था कि इमरान खान को हम इस्लामाबाद नहीं आने देंगे, सारी पाकिस्तान ने देखा सिर्फ इमरान खान आए नहीं, किस तरीके से इस्लामाबाद निकल के आया। रात को 12 बजे हम इस्लामाबाद में तकरीबन एंटर हुए थे और सुबह के 8 बजे तक कोई इलाका नहीं था जहाँ से हम गुजर के आ रहे थे। रात के चाहे 12 बजे हो, 2 बजे, सुबह के 4-6 बजे हो, पूरे ख़ानदान खड़े हुए थे, बच्चे, माएँ वहाँ पर, फैमिलीज खड़ी हुई थी। तो ये जो धमकियां थी, ये तो पहले लोगों ने देख लिया कि इन धमकियों के अंदर असर कोई नहीं है। अब वो नई धमकियां दे रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये भी जमा कराई जाएंगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कौन सा कानून इजाज़त देता है, कौन सा आइन इजाज़त देता है उनको कि वो ये कहें कि हम एक पुरअमन एहतजाज नहीं होने देंगे। जहाँ तक और अच्छा, ये लोग कौन हैं, लेकिन ये लोग हैं कौन, ये भी बड़ा ज़रूरी है याद रखना। ये वो लोग हैं जिन्होंने मॉडल टाउन के अंदर 69 शहरियों के ऊपर गोली चला के उनको शहीद किया। ये वो लोग हैं जो आबिद बॉक्सर के बयानात मौजूद हैं आपके ऊपर, उनका बयान आपके पास मौजूद है कि किस तरीके से मावराए कानून कत्ल करवाए गए। इसके बावजूद लोग इनसे अब खौफजदा होने वाले नहीं हैं। ये कौम अपनी आज़ादी के लिए खड़ी हो चुकी है। दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ इमरान खान है, तहरीक इंसाफ है। ना कभी तशद्दुद की सियासत की, ना कभी इस सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के ऊपर हमले करवाए, ना कोयटा बेंच बनाकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को फारिग करने की साजिश की, ना आर्मी चीफ, सर्विंग आर्मी चीफ के तैयारे को अगवा करके मुल्क से बाहर भेजने की कोशिश की। ये इनका किरदार रहा है। और एक इमरान खान है, तहरीक इंसाफ है, हमेशा से कानून की बालादस्ती की बात की है, हमेशा से अमन पसंदी की बात की है। इमरान खान तो दुनिया के अंदर अमन चाहते हैं। वो तो उनका तो मानना ये है कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा संगीन मसाइल भी हैं उनका हल भी जो है वो आखिरकार बातचीत से निकलता है। उनको रोकने की कोशिश की जा रही है और यही तमाम सवालात हैं जो इस पटिशन के अंदर, जैसे मैंने कहा, 9 मुख्तलिफ बुनियादी हकूक़ के सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास दस्तखत मैं कर चुका हूँ, आज जमा हो जाएगी ये पटिशन और उम्मीद है कि जल्द से जल्द उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला देगी और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का जो एक आइनी हक है, उनका कानूनी हक है, उनका जमहूरी हक है, उसकी हिफाजत जो है यकीनन सुप्रीम कोर्ट मुहैया करेगी। बहुत शुक्रिया। क्योंकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि 25 तारीख की ये शाम का वक्त था जिस वक्त ये ऑर्डर आया। आपने देखा कि उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करते हुए
हुकूमत ने जो है उसके बाद रात तक यहाँ पर बल्कि सुबह तक टीयर गैस शेलिंग भी होती रही, लाठी चार्ज भी होता रहा, कंटेनर भी नहीं उठाए गए, हिरासतें भी हुई, बल्कि उसके बाद भी 25 गुजरने के बाद भी FIR काटी गई, मुकदमे बनाए गए। हम सब के ऊपर मुकदमात हैं, 10 केसेस का तो मुझे पता है कि जो भर दिए गए, मेरे ऊपर, खुर्रम के ऊपर 9 हैं, पता नहीं अली के ऊपर कितने हैं, तमाम PTI की लीडरशिप के ऊपर, मरकज़ के ऊपर, निहत्ते अवाम के ऊपर, निहत्ते शहरियों के ऊपर केस। ये सब काम हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, इसलिए ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट से दोबारा वाज़ेह हिदायत दी जाए। इमरान खान ने आज की डेडलाइन दी थी कि लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। अब PTI ने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में अदालती हुक्म के बावजूद दायर कर दिए, तो PTI इस पिटीशन के जरिए लॉन्ग मार्च को डिले तो नहीं करना चाह रही? भाई जी, आज चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं उनकी तरफ से बयान सामने आ जाएगा कि आगे की क्या हिकमत अमली है, उसमें ज़ाहिर है वो इस पिटीशन की भी बात करेंगे, लेकिन आज ही के दिन आपको इसका जवाब मिल जाएगा। बताइएगा जब 25 मार्च को और 25 मई को आपका ये सारा कुछ इम्तियाज हुआ, ये एक बार आपने खबर छपी है कि उस दिन उस रात को अक्सर PTI की जो क़यादत थी, खान साहब और आपके अलावा जाके KP के हाउस में जाके सो गई थी। इस खबर में कितनी सदाकत है? क्या ये सही है कि जो बाकी क़यादत थी वो शेलिंग से बच के KP के हाउस में जाके सो गई? देखिए, आप अगर उस दिन के मनाजिर देख लें, वीडियोस देख लें, तो आपको नज़र आ जाएगा कि एक बहुत बड़ी अक्सरियत तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो थी, वो आपको लीडरशिप जो है वो सड़कों पर नज़र आई, वो टीयर गैस खाती हुई नज़र आई, वो अपना हक जो है उसको इस्तेमाल करती हुई नज़र आई। हाँ, तशद्दुद नहीं करते हैं तहरीक इंसाफ वाले, जैसे कि उस दिन भी सुबह चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा था, ये फ़ौज भी हमारी है, ये पुलिस भी हमारी है, ये कौम भी हमारी है। तो हम नहीं चाहते किसी तरीके से भी कोई आपस के अंदर तसादुम हो, लेकिन सड़कों पर टीयर गैस खाते हुए और आवाम के साथ बिल्कुल नजर आए। ये बताइएगा कि खान साहब ने कहा था कि हमारे पास जो है असलहा मौजूद था, तो अगली बार जब आप आ रहे हैं तो कितना असलहा साथ लेके आएंगे? देखिए, वो उसकी बड़ी उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह बात कर चुके हैं। जो उस वक़्त साथ चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भी थे, चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान भी थे, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी वहाँ पर थे, और इसलिए और उनके सब के साथ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी होता है, गार्ड्स भी होते हैं। तो कोई ज़ाहिर है अगर चीफ मिनिस्टर के ऊपर हमला होता है, आगे से कोई उनके ऊपर लाठी चार्ज होता है या खुदा न खास्ता कोई फायरिंग होती है, तो वो हमला तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए है ना, तो वो तो बिल्कुल उन्होंने जो बात की वो वाज़ेह बात थी। इस बार कितना साल लेके आएंगे? सर, ये इस्लामिक टच वाली बात हुई थी कंटेनर पे खड़े हुए जब खान साहब तकरीर कर रहे थे, कासिम सूरी साहब ने काम में उनको कहा, वो वीडियो क्लिप भी बहुत ज़्यादा हुआ, ये क्या माजरा था उस टाइम पर? सर, इमरान खान को किसी को मशवरा देने की ज़रूरत नहीं है। सारा पाकिस्तान जानता है कि इमरान खान एक सच्चे आशिक रसूल हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की जंग लड़ी है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया के अंदर, और उसके बाद अपनी इश्क से, अपनी दलील से दुनिया को मनवाया है, और आखिरकार मजबूर हुई दुनिया कि एक आलमी दिन मनाया जाए, जिस दिन जो इतनी दहाइयों से काम चल रहा था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर बार बार गुस्ताखी होती थी और मुस्लिम उम्मा जो है वो सिर्फ तमाशा देखती थी। अब ये कानून बना के सालाना एक दिन मनाया जाएगा, और ये हक को तस्लीम किया गया मुसलमानों के कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी जो है वो दुनिया मानती है कि वो एक गैर कानूनी, गैर आईनी बात है, और मुसलमानों का हक है कि अपने नबी की शान की हुर्मत की दिफा कर सकें। आखिरी सवाल करें। सुप्रीम कोर्ट ने जब हुक्म दिया कि कश्मीर हाईवे के ऊपर, श्रीनगर हाईवे के ऊपर ग्राउंड दिया जाएगा, आप वहाँ पे एहतजाज करेंगे, और वो फैसला इमरान खान साहब का कन्वे भी हुआ, क्योंकि इमरान खान साहब का वीडियो बयान सामने आया कि उसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, अब रास्ते में रुकावटें नहीं होंगी, कारकुनान ने डी चौक पे पहुँचना है, डी चौक पे पहुँचना है। तो क्या इमरान खान साहब का ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरस लोगों को डी चौक पहुंचने की कॉल देना अदालती हुक्म की तस्लील नहीं थी, तौहीन नहीं थी? सवाल था, ये तकरीर है भाई, सवाल आ गया ना। आपसे कम तकरीर करेंगे सर, सवाल सुने। मेरा काम तकरीर करना है, आपका काम है सवाल रखना, आपका काम है सवाल मिलता। बहुत हौसला है, बहुत हौसला। सवाल ये है, आपने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट पे कभी हमला नहीं किया। इमरान खान साहब तस्लीम कर चुके हैं कि जस्टिस काजी फाइज साहब के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया वो गलती थी।
तो क्या वो जो गलती करके जो अदलिया बहुत अच्छा सवाल आ गया, अटैक तो नहीं आ गया, ये सवाल आ गया। बेहतरीन, क्या किया गया इमरान खान ने? ये है इमरान खान का काम करने का तरीका। इमरान खान जो है जत्थे नहीं भिजवाते पंजाब हाउस में जमा करके कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाके हमला करो। उन्होंने एक आईनी फोरम को इस्तेमाल दिया, उन्होंने एक जुडिशल फोरम को इस्तेमाल किया, अपनी दरख्वास्त सदर के ज़रिए जो है जुडिशल फोरम के पास गई, जो जुडिशल फोरम का फैसला आया उन्होंने कबूल किया। तो ये तो बड़ी अच्छी आपने मिसाल कर दी। अब सवाल पूछने सर, अब जवाब देने दो ना। तो इसका मतलब ये तो आपने बड़ी अच्छी मिसाल दे दी कि किस तरीके से इमरान खान जो है आइन और कानून के मुताबिक काम करते हैं। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं जनाब, ये एप्लीकेशन जो है वो हमने दायर की थी और हमने उसी जगह की इजाज़त मांगी थी जहाँ तहरीक इंसाफ एक नहीं 2 दफ़ा अपनी हुकूमत होते हुए PDM को इजाज़त दे चुकी थी आने की भी, धरना भी करने की। और सिर्फ इजाज़त नहीं दी थी, कमिश्नर कराची इस्लामाबाद और CDA चेयरमैन जो साहब थे उनको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि जाके पूछें जो धरने में बैठे हुए उनको कोई पानी वानी किसी की ज़रूरत तो नहीं है, उनको फैसिलिटेशन भी करें। हमें उस मंजूरी को देने को मुस्तरद कर दिया गया। तो जिस दिन हम यहाँ पर आ रहे थे उस वक़्त हमारे पास इस्लामाबाद की कहीं की भी मंजूरी नहीं दी थी, इंतज़ामिया ने गैर कानूनी तौर पर मुस्तरद किया। तो वो तो जहाँ की भी कॉल देते तो वो तो गैर कानूनी होता अकॉर्डिंग टू दिस इन्होंने जो कहा हुआ है। और उसके बाद उस दिन शाम को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। क्या उसके बाद डंडे बरसाने बंद किए? क्या उसके बाद लोगों की हिरासतें बंद की? क्या उसके बाद टीयर गैस शेलिंग बंद की? यकीनन इसका जवाब, अच्छा ये तो इस्लामाबाद में हो रहा था ना भाई मेरे, मुझे ये बताओ लिबर्टी के अंदर जो है टीयर गैस शेलिंग क्यों हो रही थी? वहाँ पे तो ना इमरान खान थे, वहाँ पे तो ना सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर किए, जो बात कर रहे हैं आप, वहाँ पर निहत्ते शहरियों के ऊपर, वहाँ तो लीडर कोई नहीं थे, फैमिलियाँ थी, वहाँ पे टीयर गैस शेलिंग क्यों हो रही थी उस दिन रात को? कराची के अंदर जो है नुमाइश के ऊपर टीयर गैस शेलिंग क्यों हो रही थी, फायरिंग क्यों हो रही थी? इनकलाब लाने वालों को फूलों के हार कौन पहनाता है? इनकलाब आप लाएंगे फूलों के हारों के साथ, इनकलाब तो ऐसे ही आते हैं। आपने कहा हमारे पास पिस्तौलें भी है। एक सवाल 4 सवाल का तमीज़ कर सकते हैं। सेक्रेटरी, आप हुकूमत को बयान अर्जी देंगे कि आपका एहतजाज पुरअमन होगा, कोई जलाओ गिराव नहीं होगा? अगर हुआ तो मैं किसी के पास इस्लाम नहीं होगा। ये जो है ना सिर्फ जुबानी बात की जाती है, ये लिखे में दिया जाता है भाईजान मेरे। ये तो एक नॉर्मल चीज़ है जो हर दफ़ा उसका हिस्सा होती है, ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है। पहले भी किया, आगे भी कर देंगे। सहाबियों को सदकों क्या किया, नहीं तोड़ी गई किया और आपके सामने और उसके बाद स्कूल टीचर जो यहाँ पे बैठे हुए थे सरकारी, उन पे आपने जबर किया, शेल चलाए से क्यों डर रहे हैं? जबकि आप खुद इस हवाले से जबर करते रहे हैं और सेलिंग करते रहे हैं और बड़ी तादाद में गिरफ्तारियाँ भी की। इवन के लाहौर में किसानों के ऊपर भी आपकी हुकूमत ने जो है वो लाठियाँ चलाई थी और एक्सपर्ट शेल चलाए। मैं आपको टीचर्स को भी गिरफ्तार किया गया था। मैं आपको फिर वही बोलूँगा, ये आईनी हक है और ये आईनी हक मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सर अब सवाल पूछ रहे ना, जवाब दे रहे ना। अब आपको मैंने एक दफ़ा नहीं, मैं चले और तफसील से बता देता हूँ जनाब। दिसंबर 2019 में फजलुर रहमान साहब आए, यहाँ पर बैठे, कोई लाठी चार्ज, कोई कंटेनर, कोई गिरफ्तारी, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आपकी बिलावल लेकर आए, यहाँ से पूरे पंजाब से गुजरते हुए आए, कहीं पर एक जगह भी कोई लाठी चार्ज, कोई गिरफ्तारी, कोई कंटेनर, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। फजलुर रहमान दोबारा यहाँ पर उन्होंने मांगी, उस दिन मांगी 27 मार्च को, जिस दिन हमारा इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा हो रहा था, और उस जगह पे मांगी कश्मीर हाईवे पे जहाँ की हमने मांगी थी इजाज़त। हमें अपने जो इतनी बड़ी तादाद में वर्कर आ रहे थे उनको रास्ता बदल के दूसरे रास्ते से लाना पड़ा, उसके बावजूद हमने इजाज़त दी। तो भाईजान जो हम अपने लिए मांग रहे हैं ये इनके लिए एक दफ़ा नहीं बार बार करके दिखा